आजमगढ़ में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है क्योंकि आजमगढ़ में टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता हमको। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो 10 साल 15 साल 20 साल पहले की चीज़ें हैं। करंट की टेक्नोलॉजी जो है, फ्यूचर में आने वाली जो चीज़ें चल रही है उस पर कोई बात ही नहीं करता। सबसे पहले आप प्राइस बताएं, आपने प्राइस जो रखी थी उस प्राइस पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था, उसके लिए मैं खास कर यहाँ पर आया। प्राइस वैसे हालांकि इतनी बड़ी प्राइस तो नहीं है, फिर भी प्राइस वो आजमगढ़ ज़िले में मुझे लगता है पहली प्राइस होगी। हाँ, जैसे कि दूसरी जगह पर आप देख रहे हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए हमको लगता है कि टेक्नोलॉजी में ये बहुत छोटा सा प्राइस था। फर्स्ट प्राइस एक एप्पल का लैपटॉप था और सेकंड जो प्राइस था वो टच स्क्रीन लैपटॉप था। थर्ड प्राइस एक बिना टच वाला लैपटॉप था। आदाब व अस्सलाम, मैं वैदुर्रहमान, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम आजमगढ़ रानी की सराय ब्लॉक में मौजूद हैं। सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग भी अब भी मौजूद हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में काम करते हैं, यहाँ के छात्रों को सुविधा देना चाहते हैं और उन्हीं के लिए कंपटीशन भी इन्होंने रखा था। कंपटीशन में अच्छे खासे उन्होंने इनाम भी रखे थे बच्चों के लिए। हालांकि ये कहा जाए तो बहुत कम लोगों को ये उम्मीद थी कि ये कंपटीशन वाकई या सच है। अक्सर तो लोग इस नाम पे फ्रॉड भी करते हैं, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। हालांकि इसकी मैंने जांच पड़ताल करते हुए उसके बाद मैं खुद इस इंस्टीट्यूट में आया। सबसे पहले सर आप परिचय अपना खुद दें। मेरा नाम मोहम्मद शाकिब है, मैं फाउंडर हूँ RDIIT रिसर्च सेंटर का। और अभी जो है कि हम लोग इस रिसर्च सेंटर में हाल फिलहाल में कंपटीशन स्टार्ट किए थे, तो उसी कंपटीशन से लेकर के बहुत सारी रूमर्स भी थे और मिथ भी थे। तो मेन हम लोगों का इसको इंस्टीट्यूट को चलाने का मेन मकसद ये है कि आजमगढ़ में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है क्योंकि आजमगढ़ में टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता हमको। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो 10 साल 15 साल 20 साल पहले की चीज़ें हैं। करंट की टेक्नोलॉजी जो है, फ्यूचर में आने वाली जो चीज़ें चल रही है उस पर कोई बात ही नहीं करता। तो उसी को लेकर के हमने ये सेंटर जो है कि अपना बनाया था और आज ये सेंटर जो है कि ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए, टेक्नोलॉजी के बारे में समझाने के लिए कि टेक्नोलॉजी में कैसे क्या हो सकता है। हमने एक छोटा सा कंपटीशन रखा था, बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा सा कंपटीशन था जिसमें कोई 185 लड़के क्या जो है कि इसमें पार्टिसिपेट किए थे और ये रानी की सराय ब्लॉक से ही सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे, लड़के और लड़कियां दोनों ही थी। तो लोगों ने इसमें देखा कि जो है कि तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी तक हम लोगों के सामने सिर्फ एक ऑप्शन हुआ करता था कि ऑफलाइन का जो है कि ऑन पेपर एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन हमने थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज करने की कोशिश की और हालांकि पहली बार में ये कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर अभी भी इंटरनेट की सुविधा प्रॉपर तरीके से नहीं है। लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो हमारे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था और चैलेंजिंग भी था क्योंकि एक ऐसी जगह पे खड़े होकर के एक एडवांस टेक्नोलॉजी को जो है कि इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब जहाँ पे इंटरनेट की प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी के बारे में उतना जानते नहीं हैं, वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी चैलेंज के साथ हम लोगों ने कुछ सीखते हुए, कुछ करते हुए आए। कल 3 सितंबर को इस कंपटीशन में मिलने वाले जो प्राइज़ वो हैं उनका डेट रखा गया है, जिसमें 3 बच्चे जो है कि मेन ये जो पूरा कंपटीशन हो रहा था वो 3 राउंड में हो रहा था, 3 चरण में हो रहा था। पहले चरण में यह था कि जितने बच्चे जो है कि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, सबको जो है कि बैठा के एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम में ये था कि जितने भी बच्चे होंगे हमें उनके नंबर से कोई लेना देना नहीं था। हम सिर्फ एक रेशियो लेकर के चल रहे थे कि जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से सिर्फ 30% बच्चे जो है कि सक्सेस होंगे जो सेकेंड राउंड में बैठेंगे। उसी के बिहाफ पे यह कंपटीशन हुआ और उसी के बिहाफ पे सिलेक्शन हुआ। तो 185 लड़के थे स्टार्टिंग में, लेकिन पहला वाला जो हमारा था वो थोड़ा सा फेल हो गया था इंटरनेट की वजह से। बाद में उसमें लोगों ने कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 150 के राउंड में बच्चे पार्टिसिपेट किए और उसमें से सेकंड राउंड में जो बचे थे वो 51-52 लड़के। अच्छा जी, ये 51-52 लड़के आपके ये बचे। उसके मैं चाहूँगा सबसे पहले आप प्राइस बताएं, आपने प्राइस जो रखी थी उस प्राइस पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था, उसके लिए मैं खास कर यहाँ पर आया। प्राइस वैसे हालांकि इतनी बड़ी प्राइस तो नहीं है, फिर भी प्राइस वो आजमगढ़ ज़िले में मुझे लगता है पहली प्राइस होगी। हाँ, जैसे कि दूसरी जगह पर आप देख रहे हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए हमको लगता है कि टेक्नोलॉजी में ये बहुत छोटा सा प्राइस था। फर्स्ट प्राइस एक एप्पल का लैपटॉप था और सेकंड जो प्राइस था वो टच स्क्रीन लैपटॉप था।
थर्ड प्राइज़ एक बिना टच वाला लैपटॉप था। इसके अलावा जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जैसे जिन लोगों ने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया और सेकंड राउंड में नहीं जा पाए, उनके लिए ये था कि आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है वो, और उसकी अपनी वैल्यू है, समय आने पर सबको पता चलेगा। दूसरे राउंड में जो लोग बैठे थे और तीसरे राउंड में नहीं जा पाए, उनके लिए ये था कि एक सर्टिफिकेट प्लस गिफ्ट हैम्पर के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो पहले से डिसाइडेड नहीं था। और तो दो चीज़ें थी। ऐसे ही जो लोग सेकंड राउंड को पास करके तीसरे राउंड में पहुंचे थे, लेकिन तीसरे राउंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए थे, उनके लिए ये था कि एक सर्टिफिकेट, एक गिफ्ट हैम्पर और एक सेलिब्रेशन दिया जाएगा। और बाकी जो मेन तीन ही विनर बनने थे इसमें, तीनों विनर का वो यही था कि फर्स्ट विनर को एप्पल का लैपटॉप मिल रहा है और सेकंड विनर को टच स्क्रीन लैपटॉप है जो लेनोवो का है, और जो थर्ड विनर है उसको जो है कि एक डेल का बिना टच वाला लैपटॉप मिल रहा है। ऑलमोस्ट कहने का मतलब ये है कि प्राइस हमारे हिसाब से तो हमको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा प्राइस है, फिर भी क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बिना सिस्टम के आप कुछ काम नहीं कर सकते, तो उसी को ध्यान में रख करके इस प्राइस को बनाया गया था कि एटलीस्ट लोगों को समझ में आए कि हाँ इसमें जो है कि आना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें शामिल किया। अच्छा, ये प्रोग्राम आपने कल रखा है? हाँ, प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेरेमनी जो हो रही है कल हो रही है, कल शाम को 4 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगी। जिन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है उन सब का जो है कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और हमसे क्या गलती हुई हम उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। भविष्य में आने वाली जो टेक्नोलॉजी है और जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जॉब जा रही है, पर अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि जॉब जितनी तेज़ी से ख़त्म हो रही है उतना ही तेज़ी से एक पैरेलल स्पेस बना रही है। बस पैरेलल स्पेस को हमको समझने की ज़रूरत है कि किस चीज़ में जो है कि वो अपनी जगह बना रही है। पुराना वर्जन जितना था, पुरानी टेक्नोलॉजी जो थी वो रिप्लेस होकर के नई टेक्नोलॉजी में आ गई है, तो जॉब स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही है, और कल इसका जो है कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, और उम्मीद है कि अच्छे से इसको हम लोग कर लें। जी, अच्छा, ये बताइए, देश और प्रदेश में और किसी भी ज़िले को आगे ले जाने टेक्नोलॉजी का कितना महत्व? सर, हमारे हिसाब से तो बिना टेक्नोलॉजी के आप अपने ज़िंदगी की एक सेकंड के लिए भी सोच नहीं सकते हैं। सोच के देखिए, ऐसा कौन सा सेकंड है जिस वक्त आप बिना टेक्नोलॉजी के जो है कि एक अपना सेकंड निकाल रहे हों। कोई चीज़ ऐसी नहीं है। फिर चाहे आपका जो है कि अगर आप चलने की बात करेंगे तो गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं। आजकल जो गाड़ियां आ रही है, मैं एकदम थर्ड क्वालिटी की भी बात करूं तब भी उसमें i3 वाली टेक्नोलॉजी आ रही है इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ। ये इंटेलिजेंस सिस्टम आपका कंप्यूटिंग सिस्टम से आता है, तो ये तो चलने की बात हो गई। अब अगर आप खाने पीने की बात करें तो हम लोग ज़्यादातर चीज़ें जो खेती में कर रहे हैं, अभी सब लोग ये इस चीज़ को ध्यान में रख के एक इजरायली टेक्नोलॉजी को जो है कि फार्मिंग में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस पर गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। फिर उसके बाद अब जॉब स्ट्रक्चर में अगर आ जाए तो सारी चीज़ें हम लोग ऑटोमेशन में आ गए हैं कि हम हर चीज़ को ऑटोमेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन लेस चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़मीन पे आपने हाल फिलहाल में देखा ही था, हम लोग चाँद पे पहुंच गए, है ना। तो चाँद पे पहुँचे हैं जो, वो हमारे पास जब टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी पे हमने रिसर्च किया, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी आई, तभी हम चाँद पे पहुँच पाए ना। बिना टेक्नोलॉजी के चाँद पे पहुँचना इम्पॉसिबल है। आप मेडिकल लाइन में अगर आप कहें तो आप हर किसी के पास जो है कि लगभग आप 50% का रेशियो लेकर चलिए तो हर किसी के पास एक छोटा सा गैजेट अपना जो है कि आ रहा है जो अपने फिटनेस को मॉनिटर कर रहे हैं। स्मार्ट वॉच आ रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेली यूज़ में यूज़ हो रही है, डेली के जो हमारी लाइफ है उसमें जो है कि यूज़ हो रही है। हमको अब ज़रूरत है उसको समझने की, क्योंकि आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी के बिना आज भी उसका कोई हमारे जीवन का कुछ मतलब निकल नहीं पा रहा है, और आगे तो हम पूरी तरीके से इस पर डिपेंड होंगे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा तो हमको लगता है कि बहुत पीछे चले जाएंगे हम लोग। अच्छा, ये बताइए, आपके इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज होते हैं, अगर कोई करना चाहे उसके लिए क्या प्रोसेस हो?
कोर्सेज के लिए सर हमने दो कैटेगरी में अपने कोर्सेज को बांट रखा है, बिफोर 12th और आफ्टर 12th। बिफोर 12th में ये है कि हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है डीसीए ऑलरेडी पहले से चल रहा था, पर उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई किया हुआ है, जिसको हमने क्लास 6 से लेकर के 12th तक के बच्चों को चला रहे हैं। उसमें ये है कि जितने भी बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं उसमें ये है कि हम सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। पहले तो कंप्यूटर की चीज़ों को उठा रहे हैं बेसिक फंडामेंटल से लेकर के एडवांस लेवल में, फिर स्कूल के सब्जेक्ट को, जैसे अभी तक हम लोगों का जो है ना फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, ये ऑन पेपर है, कॉपियों से हमने देख लिया, उसको याद कर लिया, फार्मूले को समझ लिया, सिर्फ क्वेश्चन हल कर रहे थे। पर हम ये जो डीसीए हमने बनाया है इसमें हम सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे अगर फिज़िक्स की बात करें, फिज़िक्स नहीं साइंस की ले लेते हैं, जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए, कि साइंस में हमारी सारी चीज़ें आ जाती है, छोटे लेवल पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। तो उसमें जितने चैप्टर है ना, उस चैप्टर के हिसाब से हमने इन चीज़ों को बना रखा है कि सॉफ्टवेयर में आप कैसे किन किन चीज़ों को कर सकते हैं। अगर फिजिकल में प्रैक्टिकल की बात करें, केमिस्ट्री में 2 केमिकल को जो है कि केमिकल रिएक्शन करिए, और अगर आपका केमिकल रिएक्शन गलत हुआ तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग कि किसी को चोट लग जाए या कोई उससे जो है कि कुछ नुकसान हो जाए, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि हम लोग जो है कि स्कूलों में प्रैक्टिकल पे उतना ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है और फिर कॉस्टली भी पड़ता है, ऊपर से सेफ्टी और सिक्योरिटी भी चीज़ें चाहिए। इसलिए हम लोग जो है कि स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ने में बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब बात आती है तो थ्योरी में आकर के रुक जाते हैं। वही चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर लेके आ रहे हैं। कंप्यूटर में जो चीज़ आप अभी तक किताबों में पढ़ रहे थे उसको ऑन पेपर हल कर रहे थे, हम उसको कंप्यूटर के अंदर से आपको बता रहे हैं। फॉर्मूले जो आपको जो रिएक्शन, केमिकल के रिएक्शन देखना था आपको फिजिकल में, फिजिकल नहीं, हम वर्चुअली आपको कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं कि आप दो चीज़ों को, 2 केमिकल को मिक्स कर रहे हैं, उनकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है। अगर इसमें फिजिक्स में आ जाए तो फिज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग करते हैं। अगर रियल लाइफ में जो कि किया जाए तो एक तो कॉस्टली है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा ये कि वही सिक्योरिटी और सेफ्टी वाली बात आ जाती है, उसको ही ध्यान में रख करके बहुत सारे हमारी चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा करना बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान का मतलब अगर आपको सही चीज़ पता है तो आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमने 2 कैटेगरी में बांट रखा है चीज़ों को, एक 12th से पहले, एक 12th के बाद। 12th से पहले जो है हमारा डीसीए का प्रोग्राम है, 1 साल का हम बोलते हैं ये, कि 1 साल का पूरा डिप्लोमा है। बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है, ये मतलब हमने प्रोग्राम को ऑलमोस्ट फ्री ही कर रखा है। जैसे ये कर रखा है कि 5,000 का एक रजिस्ट्रेशन है, और जिसको जो है कि आपको 3 महीने के अंदर पे करना है। बच्चा अगर 90% अटेंडेंस पूरी करता है तो ये पैसा भी हम उनको रिफ़ंड कर रहे हैं साल के एंड में, मतलब 0 कॉस्ट पे ये एजुकेशन चल रही है 12th से पहले वाली। 12th के बाद की जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसको आईटी के, स्पेशल आईटी के डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि आप 12th के बाद करियर को लेकर के सोचना शुरू कर देते हैं कि लाइफ में कैसे अर्निंग हो, कैसे क्या हो, उन सब चीज़ों को, तो उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। आज या आज के 10 साल के बाद जिन टेक्नोलॉजी को हमारी मार्केट में ज़रूरत होगी, इंडस्ट्री को ज़रूरत होगी, उसी के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें हमारे पास 4 डिप्लोमा है। सबसे पहला डिप्लोमा हमारा है नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी का, 1.5 साल का पूरा एक डिप्लोमा है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। और दूसरा जो डिप्लोमा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का है। तीसरा डिप्लोमा हमारा फुल स्टैक का, जो बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए आता है, वेब डेवलपमेंट। और चौथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का है। ये 4 डिप्लोमा आफ्टर 12th है। 12th के बाद कोई भी कर सकता है। यही हमारे 2 मेन कोर्स अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। आगे टाइम आने पर हम इसमें बहुत सारी चेंजिंग करेंगे। अच्छा, आप एक बार ज़रूर हमारे दर्शकों को भी ये लोकेशन के बारे में खासकर आप बता दें, ताकि वो लोग अगर कोई भी चाहे आपसे संपर्क कर सकें। जी, अगर आपको यहाँ पे आना है, ये रानी की सराय रेलवे स्टेशन रोड पे है, तो आपको सबसे पहले रानी की सराय रेलवे स्टेशन मोड़ पे आना होगा। वहाँ से ये कोई 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये सामने जो है कि हमारा बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है नियर बाई में, आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे। बीएसएनएल के ठीक सामने ही एक नई बिल्डिंग है, उसी में ये संस्था चल रही है।
और मैप पे हमारा अवेलेबल है। आप मैप पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सर्च करिए, आ जाएगा। RDIIT के नाम से भी सर्च करिए तो आ जाएगा। तो आप दोनों ही तरीके से आ सकते हैं। अगर किसी से पूछ के आना है तो रानी की सराय में सबसे पहले आइए रेलवे स्टेशन मोड़ पे, और वहाँ से 100 मीटर अंदर आएंगे रेलवे स्टेशन की तरफ तो आपको ये संस्था मिल जाएगी। बाकी मैप से आना है तो मैप पे हम हैं, मैप से आप आ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है rdiit.tech, वहाँ पे भी हमारी लोकेशन है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको सर्च करना है और आ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बोलेगा यूपी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया।